सुनेंगे 24 जनवरी 1969 की अव्यक्त मुरली। समर्पण की ऊंची स्टेज, श्वासोश्वास स्मृति। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त को व्यक्त में देखो। तो बाबा कह रहे हैं कि अब मुझे कैसे देखो? अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर मुझ अव्यक्त को व्यक्त में देखो। आज एक प्रश्न पूछ रहे हैं, सर्व समर्पण बने हो? हैं ही। तो ये सभी का विचार है या कोई का और कोई विचार है? सर्व समर्पण किसको कहा जाता है? सर्व में तो देह का भान भी आता है। देह ले लेंगे तो देनी भी पड़ेगी, लेकिन देह का भान तोड़कर समर्पण बनना है। आप क्या समझते हो? देह के अभिमान से भी संपूर्ण समर्पण बने हो? मर गए हो व मरते रहते हो। देह के संबंध और मन के संकल्पों से भी मरना है। तो हमारी इस ब्राह्मण जीवन की सबसे पहली स्टेप है मरना। पुरानी देह के संबंध और बाबा कह रहे हैं मन के संकल्पों से भी, और साथ साथ मरना किससे है? पुराने संस्कारों से। मेरे नहीं है। जैसे हमने अभी कुछ दिन पहले ब्रह्मा बाबा के अंतिम अनुभव में सुना था, उसमें ब्रह्मा बाबा ने बोला ये पुराने संस्कार अब मेरे नहीं हैं। आज से दादा लेखराज मर गया। आज से मेरे सारे रिश्ते सत्य के साथ, मतलब मेरा जो ओरिजिनल नेचर है, मुझ आत्मा का सत्य स्वरूप है, आज से मेरे सारे रिश्ते उसके साथ। मतलब आई एम नॉट आइडेंटिफाइड विद ओल्ड संस्कार। तो वो पूछ रहे हैं बाबा कि मरे हो, ये देह का अभिमान बिल्कुल ही टूट जाए, तब कहा जाए सर्व समर्पणमय जीवन। जो सर्वत्यागी सर्व समर्पण जीवन वाला होगा, उनकी ही संपूर्ण अवस्था गाई जाएगी। और जब संपूर्ण बन जाएंगे तो साथ जाएंगे। आपने शुरू में संकल्प किया था ना कि बाबा जाएंगे तो हम भी साथ जाएंगे, फिर ऐसा क्यों नहीं किया? ये भी एक स्नेह है और संग तोड़ एक संग जोड़ने की ये चेन है जो अंत समय की निशानी है। जब कहा था तो क्यों नहीं शरीर छोड़ा? छोड़ सकते हो, अभी छूट भी नहीं सकता, क्योंकि जब तक हिसाब किताब है अपने शरीर से, तब तक छूट नहीं सकता। योग से या भोग से हिसाब किताब जरूर चुकतू करना पड़ता है। कोई भी कड़ा हिसाब किताब रहा हुआ है तो ये शरीर रहेगा, छूट नहीं सकता। छोड़ना चाहें तो भी छूट नहीं सकता। फिर आगे बाबा समर्पण की डेफिनेशन हमारे सामने कितनी सूक्ष्म है वो क्लियर कर रहे हैं। वैसे तो समर्पण हो ही, लेकिन अब समर्पण की स्टेज ऊंची हो गई है। समर्पण उसको कहा जाता है जो श्वासोश्वास स्मृति में रहे। एक भी श्वास विस्मृति का ना हो। मतलब एक भी श्वास में मैं बाबा से अलग नहीं हूँ। हर श्वास में स्मृति रहे। और ऐसे जो होंगे उनकी निशानी क्या है? उनके चेहरे पर क्या नजर आएगा? हर्षित मुक्ता। तो हर्षित मुक्ता के सिवाय और कुछ भी होगा? जो जितना सहनशील होगा उसमें उतनी शक्ति बढ़ेगी। जो श्वासोश्वास स्मृति में रहता होगा उसमें सहनशीलता का गुण जरूर होगा, और सहनशील होने के कारण वह हर्षित होगा। और सहनशीलता ये नहीं कि मैंने तो बहुत सहन कर लिया, मैंने तो बहुत सहन किया। उस सहनशील होने में सहन
करने की फीलिंग नहीं आएगी, तो उसकी वजह से वह ऑटोमेटिकली हर्षित होगा। और दूसरा, क्योंकि सहन किया तो शक्ति आ गई, तो साथ साथ शक्ति दिखाई देगी उसके चेहरे पर, निर्बलता नहीं। तो ये जो कभी कभी मुख से निकलता है, कैसे करें, क्या होगा, ये शब्द निर्बलता के हैं जो नहीं निकलने चाहिए। जब मन में आता है तो मुख पर आता है, परंतु मन में नहीं आना चाहिए। मन मना भाव मध्याजी भाव। मन मना भाव की अर्थ भी बहुत गुह्य है। जैसे ड्रामा का सेकंड बाय सेकंड जिस रीति जैसे पाठ चलता है, उसी के साथ साथ मन की स्थिति ऐसे ही ड्रामा की पटरी पर सीधा चलती रहे, जरा भी हिले नहीं, चाहे संकल्प से चाहे वाणी से। ऐसी अवस्था हो कि ड्रामा की पटरी पर चल रहे हो। और ये मन की स्थिति ड्रामा की पटरी पर सीधा कब चलेगी, जब हमें ये अंदर तक संपूर्ण निश्चय होगा कि ड्रामा तो जस्ट रिपीट हो रहा है, बनी बनाई बन रही, जो मम्मा का स्लोगन था। परंतु कभी कभी हिल जाते हो, मुख कभी कभी हिल जाता है, मन की स्थिति हिलती है, फिर आप पकड़ते हो। ये भी जैसे एक दाग हो जाता है। फिर भी एक बात अब तक भी कुछ वाणी तक आई है, प्रैक्टिकल में नहीं। कौन सी बात? अभी तक वाणी में आई है लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं। ये ड्रामा की ढाल, मतलब ड्रामा की नॉलेज केवल वाणी तक है, लेकिन प्रैक्टिकल में उसकी एप्लीकेशन में अचल और अडोल स्थिति नहीं है। लेकिन और भी बात बता रहे हैं, वह ये कि जैसे अब समय नज़दीक है, वैसे समय अनुसार जो अंतर्मुखता की अवस्था है, वाणी से परे अंतर्मुख होकर कर्मणा में अव्यक्त स्थिति धारण करने की अवस्था दिखाई देनी चाहिए। तो हमें अंतर्मुखता की भी डेफिनेशन को समझना होगा। अंतर्मुखता मतलब मैं आत्मा बिल्कुल अंतर्मुखी, मेरा ओरिजिनल नेचर शांति। और बाह्य मुक्ता क्या है? पहले तो इस दुनिया की बाह्य मुक्ता, इस दुनिया की स्थूल चीज़ों में, व्यक्ति वस्तु वैभव, इसकी बातों में फंसने की बाह्य मुक्ता। पहले तो इससे अंदर आए, इससे अंदर होने के बाद फिर इस बॉडी की बाह्य मुक्ता, इस बॉडी में फंसने की बाह्य मुक्ता है। फिर इससे अंदर आए, इस बॉडी की फीलिंग से भी डिटैच्ड, मैं आत्मा बिल्कुल अंतर्मुखी। इसके बाद और अंदर जाना है। अब अपने मन को, मन के आने जाने वाले संकल्पों को देखते हुए उन सभी संकल्पों से डिटैच्ड, आई एम जस्ट ऑब्जर्वर, ये है अंतर्मुक्ता। तो इसी को बाबा कह रहे हैं वाणी से परे अंतर्मुख होकर, क्योंकि ये अंतर्मुक्ता की स्टेज वाणी से परे जाए बिना आएगी नहीं। जो वाणी में ही बहुत रहते हैं वो इस अंतर्मुक्ता को अनुभव नहीं कर सकते। जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बाह्यमुखी हैं, तो इससे अंतर्मुख होकर कर्मणा में अव्यक्त स्थिति धारण करने की अवस्था दिखाई देनी चाहिए। मतलब कर्मणा में आते हुए भी
मैं अंदर से डिटैच्ड, अंदर से अंतर्मुखी, बाहर से कर्म हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कर्म करने के लिए मेरे कर्मेंद्रियां बाहर यूज़ हो रही हैं। और जैसे ही कर्म पूरा हुआ तो मेरी कर्मेंद्रियां बिल्कुल अंतर्मुखी, अंदर, और मैं आत्मा कर्म करते हुए भी अवेयर हूँ अपने ओरिजिनल नेचर के लिए। मैं अवेयर हूँ। अव्यक्त स्थिति धारण करने की अवस्था दिखाई देनी चाहिए, वह कुछ अभी कम है। कारोबार भी चले और ये स्थिति भी रहे, ये दोनों इकट्ठा एक समान रहें, अभी इसमें कमी है। अब साकार तो अव्यक्त स्थिति रूप में स्थित है, लेकिन आप बच्चे अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे तो अव्यक्त मुलाकात का अलौकिक अनुभव कर सकते हो। एक मुख्य बात और भी है, वर्तमान समय ध्यान पर देते हैं जो तुम्हारे में होनी चाहिए। वे कौन सी? कोई को आता है जो मुख्य साकार रूप में भी कहते थे अमृत वेले उठना। अमृत वेले का वायुमंडल ऐसे ही रहेगा। साकार में अमृत वेला बच्चों से दूर होते भी बाबा मुलाकात करते थे, लेकिन अब जब अमृत वेले चक्कर लगाने बाबा आते हैं अपने सूक्ष्म स्वरूप में, तो वह वायुमंडल देखा नहीं। क्यों? थक गए? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, थक गए? तो इस अमृत वेले के अलौकिक अनुभव में थकावट दूर हो जाती है, परंतु ये कमी देखने में आती है। ये बाप दादा की शुभ इच्छा है कि जल्दी से जल्दी इस अव्यक्त स्थिति का हर एक बच्चा अनुभव करे। वैसे तो आप जब साकार से साकार रीति से मिलते थे तो आपकी आकारी स्थिति बन जाती थी। मतलब ये बाबा की अपनी स्थिति का इफेक्ट था, जो बच्चे भी बाबा के जैसा बिल्कुल अपने आप को लाइट फील करते थे, क्योंकि बाबा की वो स्टेज थी। बाबा की अंतर्मुखता की प्रैक्टिस की वजह से बाबा बिल्कुल लाइट रहते थे, तो सामने वाले को भी क्या फील होता था? बिल्कुल लाइट आकारी स्थिति बन जाती थी। तो अब जितना जितना अव्यक्त आकारी स्थिति में स्थित होंगे उतना ही अलौकिक अनुभव करेंगे। तो ये बाबा हमारी स्थिति ऐसी बनाना चाहते हैं। तो बाबा ने अनेकों शिक्षाएं भी हमें दी कि कैसी स्थिति, ऐसी अव्यक्त स्थिति कैसे बने, क्या क्या हमें करना होगा। अच्छा, ओम शांति। नेक्स्ट मुरली के लिए सब्सक्राइब करें।